नमस्कार साथियों, आप सबका पुनः स्वागत है श्रद्धा वेद पुराण में। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 8 श्लोक अर्थ 24। इससे पहले हम लोगों ने अध्याय 1 से 7 तक सभी श्लोक अर्थ सरल हिंदी भाषा में दोनों ही चैनल श्रद्धा एस्ट्रो ज्योतिष, श्रद्धा वेद पुराण में अपलोड कर दिए हैं। आप में से कोई भी व्यक्ति भगवद गीता को सरल हिंदी भाषा में समझना चाहता है, आप हमारे चैनल में आएं जहां आपको 700 के 700 श्लोक अर्थ मिल जाएंगे। तो आज का श्लोक अर्थ 24वां श्लोक अर्थ जानने से पहले आप लोग 23वां श्लोक अर्थ भी पढ़ेंगे, तो आपको और सरलता रहेगी इस अर्थ को समझने में कि किस प्रकार भगवान ने बताया कि हम कोई साधक हैं जो उनका देह का त्याग करने के बाद पुनः वापसी नहीं होती है, और कुछ ऐसे व्यक्ति भी हैं जो इस चक्कर में फंसे हुए, माने बार बार प्राण त्याग उसके बाद जन्म चलता रहेगा। तो यहाँ फिर आगे 24वें और 25वें श्लोक अर्थ में भगवान स्पष्टीकरण दे रहे हैं, और ये एक प्रकार का कह सकते हैं कुछ फ्रेजल वर्डों का प्रयोग यहाँ पर किया गया है। माने जिस प्रकार आप समझते हैं कि कई दफ़ा जो हम मुहावरों में, लोकोक्तियों में शब्द इस्तेमाल करते हैं, वो बोलते हैं प्रकाश जो है वो किसका घ्रोतक है, अग्नि जो है वो किसका घ्रोतक है। और निश्चित रूप से वो काल हमारे लिए ज्योतिषी दृष्टि से भी अच्छा होता ही है, लेकिन यहाँ केवल आपको कैलेंडर ही नहीं समझना है। कैलेंडर तो समझना ही है, माने ज्योतिषी जो गणनाएं होती हैं उसमें हम जब भी हम बात करते हैं कि उदय पक्ष की, यानी बढ़ता हुआ सूरज है, या बोल रहे हैं कि वो प्रकाश का प्रभाव बढ़ रहा है, ठीक हो गया। हम जैसे बोलते हैं ना भाई, सूर्य जो है वो मकर में जब प्रवेश करता है, मकर में प्रवेश करने के बाद से फिर वो उसका जो है बढ़ना शुरू हो जाता है, या दिनों का बढ़ना शुरू हो जाता है, तो वो हमारे लिए एक प्रकाशवान होने का संकेत है। ये भी कह सकते हैं कि अंधकार पक्ष जब आता है तो जो आत्मीय शक्ति व्यक्ति के थोड़ी सी कम जान पड़ती है, और जब प्रकाशीय शक्ति बढ़ती है, अग्नि का तेज बढ़ता है, दिन का समय बढ़ता है, तो व्यक्ति में उत्साह अपने कार्यों को लेकर, या कहें मुक्ति की ओर, वो प्रशस्त हो जाता है। ठीक है, तो दोनों ही पक्ष को समझना है कि ज्योतिषी दृष्टि से कैलेंडर का जो पंचांग का वो जो समय है वो भी निश्चित रूप से हमारे लिए तुलनात्मक दृष्टि से मुक्ति के लिए ज़्यादा अच्छा माना जा सकता है। लेकिन उसका एक, जैसे मैंने बोला कि उसका एक हिडन एक अर्थ भी है, छुपा हुआ गुप्त अर्थ भी है, वो भी समझना है कि जीवन में प्रकाश, अग्नि, अग्निहोत्र का महत्व रखने वाले, जैसे हम बोलते हैं ज्योतिष में सूर्य को आत्मा का घ्रोतक, चंद्रमा मन का घ्रोतक माना जाता है। तो संसार में सब अच्छा अच्छा रहेगा तब तक तो हम चंद्रमा की बात करते हैं, लेकिन जब हम संसार से ऊपर का विषय समझने लग जाते हैं, जानने, यानी आत्मीय विषय, आत्म जागरण, तो फिर हम ज्योतिष में भी सूर्य को आत्मा का, लेकिन आत्मा तक ऐसे पहुंचा नहीं जा सकता है। मन को काबू करके ही आत्मा ध्येय या आत्म जागरण तक जाया जा सकता है। तो क्या यहां अर्थ निकलता है, जिस मार्ग में ज्योतिर्मय अग्नि अभिमानी देवता है, दिन का अभिमानी देवता है, माने यहां पर एक प्रकार हमारे विश्वास की, स्वाभिमान की बात की जा रही है। तो जिस रास्ते में ज्योतिर्मय यानी पुंज प्रकाश, और हर प्रकार से अग्नि, सूर्यदेव, वो सब उजियाले पक्ष की बात करते हैं, जागरण की बात करते हैं। तो जिस मार्ग में ज्योतिर्मय अग्नि और स्वाभिमानी देवता है, दिन का अभिमानी देवता है, शुक्ल पक्ष यानी बढ़ता हुआ पक्ष का अभिमानी, या जिसका स्वयं का स्वाभिमान है, और उत्तरायण के 6 महीनों का अभिमानी देवता है। तो उत्तरायण, अब जब ज्योतिषीय दृष्टि से हम बोलते हैं ना कि भाई 14 जनवरी से हम
सूर्य जो है वो मकर में प्रवेश करता है और उसके बाद से फिर थोड़ा थोड़ा समय वो जो दिन का है वो बढ़ने लग जाता है। तो उत्तरायण के 6 महीनों का देवता, उस मार्ग में मरकर गए हुए ब्रह्मवेत्ता योगी जन। तो यहां पर ये जरूर ध्यान रखना है, उस मार्ग में मरकर गए हुए ब्रह्मवेत्ता योगी जन। ठीक हो गया। तो जो ब्रह्म के उपासक हैं, उस साधना में लगे हुए हैं, ठीक हो गया। तो उन्हीं के लिए ये उत्तरायण दक्षिणायन का, प्रकाश का, अंधकार का अर्थ जो है वो विशेष माने या श्रेष्ठ है या कमजोर है माना जा सकता है। अब जो ब्रह्मवेत्ता ही नहीं है, जो ब्रह्म के बारे में चर्चा ही नहीं करता है, उसके लिए तो फिर उत्तरायण और दक्षिणायन एक ही जैसा है। तो ये जरूर ध्यान रखना है कि केवल उस समय को ही आधार बनाकर ये कहना ठीक नहीं होगा कि भाई जीवन भर जो आतताई रहा है, जिसने जीवन भर केवल और केवल अधर्म का साथ दिया है, वो ज्योतिषी दृष्टि से बोलते हैं कि भाई वो शुक्ल पक्ष या अग्नि के नजदीक प्रकाश पुंज, ठीक हो गया, या उत्तरायण में यदि उसका जो है प्राणों का क्षय होता है तो फिर वो मुक्ति को चला जाएगा। ठीक है। तो ये अगर आप इसका अर्थ करेंगे तो इसमें अनर्थ भी हो सकता है, क्योंकि वो अगर हम वर्ष को बात करें, वर्ष के 6 महीने उत्तरायण और 6 महीने दक्षिणायन, लेकिन आप हर उत्तरायण में भी महसूस करते हैं कृष्ण पक्ष, ठीक हो गया, और फिर कृष्ण पक्ष में भी दिन का समय। तो ये एक द्वंद्व जो है वो चलता रहता है। तो तुलनात्मक दृष्टि से जो हम माने हमारे लिए एक ऊर्जा का स्रोत अग्निहोत्र करना ज्यादा आत्मीयता बढ़ाने वाला है, अच्छे लोगों की प्राप्ति कराने वाला है, लेकिन ये उसी के लिए है जो ब्रह्मवेत्ता है। ठीक हो गया। तो उस मार्ग में मरकर गए हुए ब्रह्मवेत्ता योगी जन उपयुक्त देवताओं द्वारा कर्म से ले जाए जाकर ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। ठीक हो गया। तो ये एक मार्ग बताया गया है। हालांकि देखिए, हम उसमें अभी गलत या सही तो ऐसा निर्णय नहीं कर सकते हैं, केवल एलिजिबल होने की बात कर सकते हैं। माने मैं जिसके लायक हूं, अभी मैं सांसारिक कर्मों के ही लायक हूं तो मुझे पूरी तरह से संसार ही अच्छा लगेगा, चंद्रमा यानी मन, इन विषयों पर। तो जो दूसरा दक्षिणायन है उसका कोई विरोध नहीं है यहाँ पर। और जैसे मैंने बताया, दक्षिणायन में भी शुक्ल पक्ष आता है, दक्षिणायन में भी सुबह का समय जब सूर्य का बल बहुत ज्यादा है, दक्षिणायन में भी बहुत बड़े बड़े अग्निहोत्र, अग्नि के कार्य किए जा रहे हैं। तो आपको एक सिंबॉलिक, जो एक सूचनात्मक जो कह सकते हैं, उससे कुछ हमें उसका वो हमें अर्थ निकालना है कि जो भी ब्रह्मवेत्ता है उसके लिए सूर्य का प्रताप, अग्नि, प्रकाश, माने हमारे संसार में तो प्रकाश जब बोलते हैं अंधकार से प्रकाश, तो उसका सबसे बड़ा जो सिंबल कह सकते हैं, उसका जो चिन्ह कह सकते हैं, सूर्य है। और सूर्य की ही जो प्रकाश या ऊर्जा को हम अग्निहोत्र के जरिए भी देखते हैं। तो यहाँ पर ये भी जरूर समझना है कि जब भी हम, और उन दिनों की भी हम बात करते हैं, बोलते हैं ना भाई, जब इसको अगर बड़े अच्छे से समझना है तो आप समझते हैं कि भाई जहाँ बहुत ठंड पड़ती है, उन ठंडे दिनों में माने पूरी तरह ऐसा लगता है कि जैसे जो हमारा, जिसके लिए आत्मीय साधना के वो दिन थोड़े से कमजोर से दिखाई देने लग जाते हैं पूरी तरह से। और जो जब प्रकाश पुंज आता है, दिन एकदम साफ रहता है, उन दिनों पर हम अपने साधना के लिए जब लगते हैं तो बहुत बढ़िया रहता है। तो आप केवल ज्योतिषीय गणना तक ही सीमित मत रहिएगा। ज्योतिषीय गणना, वो जो उत्तरायण का पार्ट है, निश्चित रूप से वो बड़ा अनुकूल है, लेकिन ये उनके लिए अनुकूल या प्रतिकूल देखा गया है जो ब्रह्मवेत्ता है। भाई जैसे बोलते हैं ना, भाई आपने वो क्लास पास कर दी है, इसके बाद ही आप इंटरव्यू में फेल या पास हो सकते हैं। अभी आपने मास्टर ऑफ साइंस ही नहीं किया है तो फिर आप फेल और पास का कोई अर्थ नहीं है। तो ऐसे ही जो व्यक्ति अपने आप को साधक कह रहा है, लेकिन वो साधनाएं 2 प्रकार की हो सकती हैं। एक वो
ब्रह्मलोक की बात और बड़े देवताओं को कुछ ऐसा विचार करता है, और एक केवल माने जब हम बोलते हैं उच्च देवताओं तक ब्रह्म लोक की बात, तो भी क्योंकि ब्रह्मलोक के बाद अगला जो हम कह सकते हैं वो परमपिता परमात्मा की ही प्राप्ति है, तो वहां तक जो विचार कर रहा है उसके मन में कोई ऐसा ब्रह्मलोक की वासना शेष है तो कोई बुरा नहीं है, लेकिन केवल वो सांसारिक विषयों की सांसारिक वासना, शरीर की वासना से ही जा रहा है, तो कहीं ना कहीं वो एक प्रकार अंधकार पक्ष का घ्रोतक है, और घटता हुआ सूर्य का प्रकाश है, दक्षिणायन पक्ष की बात ज्यादा कर रहा है, उन देवताओं की और जाने का वो माने वो देवताओं, उन देवताओं का सहारा वो व्यक्ति ले रहा है। ठीक हो गया। तो हमारे तो एक एक कार्य को देवताओं के साथ जोड़ा जाता है, जैसे हम बोलते हैं ना भाई ये वरुण देव है, अग्नि देव है, तो वो केवल अग्नि तक सीमित नहीं है, मेरे जीवन में कहीं भी घर्षण वो अग्नि, ठीक हो गया, और उस अग्नि का प्रयोग मैं धर्म कार्य में करूं, अग्नि की उपासना मैं मुक्ति के कार्यों में करूं, ऐसा विचार लेकर जब चलेगा व्यक्ति तो निश्चित रूप से वो अंततोगत्वा ब्रह्मलोक जाकर वो ब्रह्म को प्राप्त होगा। थोड़ा और सरल करके यदि समझते हैं, देखिए 24वां श्लोक अर्थ यदि समझना है तो 25वां भी पढ़ना पड़ेगा, तब आप अंतर समझ पाएंगे कि क्या बात दक्षिणायन में कही गई, क्या बात उत्तरायण में कही गई। और केवल ये मैंने अर्थ का अनर्थ नहीं करना है कि केवल ये अर्थ निकाल दें आप कि भाई भीष्म पितामह ने उत्तरायण का इंतजार किया था, अगर आप केवल ये अर्थ निकालेंगे तो गलती हो जाएगी। वो तो स्वयं ब्रह्मवेत्ता है, माने वो जानने वाले व्यक्ति हैं, साधक हैं। ऐसे व्यक्ति के लिए मैं जैसे मैंने बोला कि अब वो पास है, उसके बाद फिर वो आगे के प्रकरण पर चर्चा की जा सकती है, लेकिन जो ब्रह्म का बारे कभी चर्चा नहीं करता, उसके संवाद में कभी रहता नहीं, बहुत बड़ा विधर्मी है, उसके लिए इस काल का भी कोई, उस काल का वो कोई सदुपयोग नहीं कर सकता है। ठीक हो गया। तो ये जरूर ध्यान रखना है कि प्रकाश पुंज आत्मीयता आत्म साधना की बात करेगा, अंधकार जो है वो केवल संसार तक सीमित रहेगा, मन तक। जैसे हम चंद्रमा को है वो रात्रि का एक प्रकार से रिप्रेजेंटेशन में बोलते हैं, रात्रि में ही उसका जो बल है वो दिखाई देता है। दिन में भी चंद्रमा रहता है, कई दफा आप देखते हैं अलग अलग काल में, लेकिन जो चंद्रमा का प्रभाव है वो रात्रि का है, सूर्य का जो प्रभाव है वो दिन का प्रभाव है। और जो ब्रह्मवेत्ता हैं, ब्रह्म के उपासक हैं, उनके लिए सब प्रकाश, सूर्य, अग्नि, उन सब के संबंधित देवता, उनसे संबंधित काल शुभ माने गए हैं। ठीक हो गया। तो साधना अवस्था में जिनके भीतर ब्रह्मलोक की वासना अथवा उस मत का आग्रह रहा है, ठीक हो गया, वे कर्म मुक्ति से पहले ब्रह्मलोक में जाते हैं और फिर महाप्रलय आने पर ब्रह्मा जी के साथ मुक्त हो जाते हैं। जो शुक्ल मार्ग, शुक्ल यानी बढ़ता हुआ, बोलते हैं शुक्ल पक्ष का चंद्रमा है तो बढ़ता हुआ, तो जो शुक्ल मार्ग में अर्थात प्रकाश की बहुलता वाले मार्ग में जाने वाले हैं। ठीक हो गया। तो प्रकाश को जैसे मैंने बताया कि ये हमारी मुक्ति के लिए देखा जाएगा। वे सबसे पहले ज्योति स्वरूप अग्नि देवता के अधिकार में आते हैं। तो हमारा सबसे पहला जो ऋग्वेद का मंत्र भी आता है उसमें भी अग्नि की उपासना, बहुत जगह अग्निदेव का नाम आता है। ये कहीं वेदों में सबसे ज्यादा अग्निदेव के मंत्र ही अगर आप देखेंगे तो आपको महत्वपूर्ण जो मंत्र है अग्निदेव के मिलेंगे। ठीक हो गया। अग्नि देवता के अधिकार में आते हैं। जहां तक अग्नि देवता का अधिकार है वहां से पार कराकर अग्नि देवता उन जीवों को दिन के देवता को सौंप देते हैं। तो फिर आप अग्नि की उपासना करते रहे, वहां तक अधिकार रहेगा। उसके बाद फिर वो दिन के देवता, उजियाला पक्ष दिन का देवता, उनका प्रभाव फिर आता है। दिन के देवता उन जीवों को अपने अधिकारों तक ले जाकर शुक्ल पक्ष, मतलब एक प्रकार से हम समय अंतराल को धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं कि हमने अग्नि
होत्र, फिर उसके बाद हमने पूरे दिन का समय, उसके बाद हमने पूरा का पूरा शुक्ल पक्ष में आत्मा का संधान, आत्म जागरण विषय, और उसके बाद हमने पूरा शुक्ल पक्ष का अधिपति देवता अपनी सीमा को पार कराकर उन जीवों को उत्तरायण के अधिपति देवता को सुपुर्द कर देते हैं। उत्तरायण यानी एक प्रकार से 6 महीने, बहुत लंबी अवधि तक वो अपने आप को यही मानकर चलता है, भाई मेरी अब जो साधना है ये अब केवल क्षण क्षण पल पल नहीं, पूरा उत्तरायण तक चले, तो वो प्रकाश की साधना, आत्मीय साधना, आत्मा की साधना, ठीक हो गया। फिर वह उत्तरायण का अधिपति देवता उनको ब्रह्मलोक के अधिकारी देवता को समर्पित कर देता है। इस प्रकार कर्म पूर्वक ब्रह्मलोक में पहुंच जाते हैं, जहां से वो मुक्त हो जाते हैं। तो यहाँ मुख्य अर्थ को यहाँ समझना है, और मुख्य अर्थ यही है कि जो भी व्यक्ति मुक्त होना चाहता है और उसके मन में कोई ऐसा ब्रह्मलोक के प्रति कोई आग्रह है, वासना है, वो बुरी बात नहीं है। वो फिर अग्निहोत्र के जरिए और शुक्ल पक्ष उत्तरायण, उसको वो विशेष रूप से शुभ मानने लग जाता है और उसका सदुपयोग करता है, और उसका सदुपयोग करने से उसका ब्रह्मलोक, अनंत समय पर ब्रह्मलोक में जाना एक प्रकार से तय हो जाता है। और जो ब्रह्मवेत्ता है ही नहीं, उसके लिए फिर किसी देश काल का कोई अर्थ नहीं रह जाता है। इसलिए ये जरूर अर्थ आपको बार बार ये ध्यान रखना है कि ऐसा कोई भी व्यक्ति जो आतताई है, उसके लिए केवल वो ऐसा तय कर ले कि अंतकाल में उसको अग्नि का उपासना, कोई अग्निहोत्र उसने कर लिया, अग्नि का पारायण कर लिया, या वो शुक्ल पक्ष में उसका अंत हुआ, या वो उत्तरायण में अंत हो गया, तो फिर वो ऐसा ब्रह्मलोक में या उसका मुक्ति हो जाएगा। ऐसा अर्थ करने से अर्थ का अनर्थ हो सकता है, भ्रम बहुत बड़ा फैल सकता है। भाई ये मन में विचार आ सकता है कि ठीक है, फिर तो वो लोग जो विधर्मी हैं वो केवल उत्तरायण जो साल के 6 महीने रहता है उस समय पर अपना अंत कर लेंगे, तो फिर वो ब्रह्म लोक के अधिकारी हो जाएंगे। ठीक है, तो पहली एलिजिबिलिटी पास करना है। जैसे बोला इंटरव्यू में तो बाद में बैठेंगे, पहले एमएससी पास है, या आप कोई आपने पीएचडी या डॉक्टरेट या आपने जो भी बीटेक आपने वो किया है, वो एलिजिबिलिटी पास किया है कि नहीं किया। बाद में इंटरव्यू का रिजल्ट फेल और पास का तो बाद में आएगा। अभी ब्रह्मवेत्ता नहीं है, ब्रह्म के बारे चर्चा नहीं करते अपने वार्तालाप में, केवल और केवल शरीर, भोग, संसार, क्या वस्त्र पहनना है, मेरी कौन सी आकांक्षा मैं पूरी कर लूं, इसी के बारे चर्चा करती। तो उसके लिए क्या कृष्ण पक्ष, क्या शुक्ल पक्ष, क्या उत्तरायण, क्या दक्षिणायन, क्या अग्नि, ठीक हो गया। तो इन चीजों का अर्थ उन्हीं लोगों के लिए है जो अपने वार्तालाप में, अपने वार्तालाप से भी ज्यादा मैं कहूं तो उसके जीवन में, उसके लाइफस्टाइल में वो छोड़ नहीं सकता। मतलब आप उसके साथ कुछ घंटे संवाद करेंगे तो आपको उसके संवाद में कहीं ना कहीं ब्रह्म, मुक्ति, मोक्ष आएगा ही आएगा। और कई व्यक्ति होते हैं उनसे आप पूरा दिन संवाद करें या महीनों संवाद करें, बिना माने केवल उनका विषय यही होता है, माने ब्रह्म का तो चर्चा बहुत दूर की बात है, केवल अपना शरीर सुंदर और मैं और अपनी सुख सुविधाओं को बढ़ाने के लिए क्या करूं, ये करना कुछ हद तक जरूरी भी है, लेकिन केवल वही करना, जैसे हम बोलते हैं ना, धर्म का पालन करते हुए हमें अर्थ और कामना पूर्ति भी करनी है, लेकिन धर्म का पालन करते हुए केवल अर्थ और कामना पूर्ति तक सीमित रहेंगे यदि, तो फिर ना धर्म ना मुक्ति, कोई अर्थ नहीं है इसका। और मुक्ति के बिना उन किसी चीज का भी कोई प्रयोजन नहीं है। मतलब अगर मैं ये बोलता हूं कि मैंने कोई नियम बनाया है, लेकिन वो नियम, वो कोड ऑफ कंडक्ट मुझे मुक्ति तक लेकर जा नहीं सकता है, तो उस धर्म का क्या फायदा है। इसलिए आपको ये ध्यान रखना है कि जो भी हम बात करते हैं मेरा ये धर्म है, वो कहीं ना कहीं शास्त्रीय आज्ञा से, गुरुओं की आज्ञा से वो धर्म होना चाहिए, वही आपको मुक्ति तक ले जा सकता है। और अपने मन से ही बनाया हुआ मैं ये कर दूंगा तो ये हो जाएगा, ये कर दूंगा, वो तो फिर वो कहीं नहीं ले जाने वाला आपको। वो आपको बस एक ही जगह
बार बार घुमाता रहेगा, फिर मृत्यु, फिर जन्म, फिर मृत्यु, फिर जन्म। और फिर आप ये भी नहीं कह सकते हैं कि भाई मैं कहीं जा क्यों नहीं रहा, वो धर्म आपने खुद से ही बनाया, मन से ही बनाया है। इसीलिए आपको ये बात याद रखना है, जो कोड ऑफ कंडक्ट, जिस नियमावली का मैं पालन कर रहा हूं, वो शास्त्रीय है भी या नहीं है। ठीक हो गया। और इसका सही अंतर अगर आप करना चाहते हैं, और 8वां अध्याय हमने कई बार चर्चा की है, किन लोगों के लिए विशेष रूप से पढ़ने लायक है। सभी को पढ़ना है, लेकिन जो एक प्रकार से आयु का ऐसा अंत समय चल रहा है, और कोई ऐसी जिज्ञासा है, जीवन काल ऐसा वानप्रस्थ संन्यास का समय है, उनको तो विशेष रूप से पढ़ने के लिए कहा गया। पूरी भगवत गीता नहीं भी पढ़ सकते, 8वां अध्याय बार बार पढ़े। तो इसमें फिर आप 23वां श्लोक पढ़ेंगे, 24वां, 25वां, तो ये आपको द्वंद्व समझ में आएगा कि कैसे यहाँ प्रकाश की बात की जा रही है, अंधकार की बात की जा रही है, और वो सब आप जुड़ते हुए देखेंगे। तो आज के श्लोक अर्थ में फिलहाल इतना ही। श्लोक अर्थ आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री भगु पराशरा, जय श्री शुक्राचार्य, नमस्कार।